हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वार्म अप कैसे करना है, और स्ट्रेचिंग कैसे करना है। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपको बताऊंगी कहाँ से शुरू करना है वार्म अप और कहाँ आपको ख़त्म करना है। मीन्स कहने मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मैंने देखा है ना कि लोग ऐसे वार्म अप करते नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत आएंगे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ हिलाएंगे, थोड़ा बहुत पुशअप्स करेंगे और उसके बाद तुरंत वेट ट्रेनिंग करना, तुरंत शायद शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको सही से वार्म अप करना है, आप वार्म अप थोड़ा टाइम देना है, फिर आप एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको जाना कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता तो गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब में जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो फिलहाल मैं उसकी बात नहीं करूँगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो पहला जो वार्म अप है, आपको जो मूवमेंट है, सारी मूवमेंट करना है, जो फ्री मूवमेंट है ना वही करना है, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाएँ। मैं कहने मतलब है आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए, आपके सारे जॉइंट्स एक्टिव हो जाएँ। तो जैसे आप कर सकते हैं, आप नेक मूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक मूवमेंट में आपको ऐसे करना है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ ऐसे। और आपको पूरा करना है, मैं कहने मतलब पूरा पीछे की ओर ले जाना है, ताकि आपके जॉइंट्स उस जॉइंट पे असर पड़ना चाहिए। इसी तरह आप ऊपर ले जा सकते हैं, पूरा ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए। आप फिर राउंड कर सकते हैं ऐसे। पूरा आपको करना है, आपको नॉर्मल ऐसे नहीं करना है, वो लोड पड़ना चाहिए, उन जॉइंट पे वो लोड पड़ना चाहिए ऐसे पूरा। फिर ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नेक का मूवमेंट। और आप सब चेस्ट का मूवमेंट ऐसे कर सकते हैं, पूरा हाथ पीछे ले जाना है ऐसे। और आप ऐसे भी कर सकते हैं ये मूवमेंट, ऐसे पूरा पीछे हाथ ले जाना है। आप शोल्डर का मूवमेंट कर सकते हैं, ये पूरा ऐसे घुमाना है शोल्डर को आपको। ये फ्रंट हो गया, इसे और ये रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह आप हाथ खोल के भी कर सकते हैं ऐसे। पूरा हाथ ऐसे आगे लाना, फिर पूरा हाथ पीछे ले जाना है ऐसे। उसे रिवर्स कर लीजिए। और आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हाथ पूरा पीछे ले जाइए, एक हाथ ऐसे पीछे पूरा ले जाना है, यह हाथ पूरा पीछे ले जाना है। इधर आप ऐसे इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब फ्री मूवमेंट है। अब फिर ऐसे कर सकते हैं ये मूवमेंट। आप हिप मूवमेंट भी कर सकते हैं पूरा ऐसे। इसका रिवर्स कर सकते हैं ऐसे। लेग का भी मूवमेंट कर सकते हैं आप। लेग मूवमेंट के लिए कहीं पे आप सपोर्ट ले लीजिएगा ऐसे। लेग को पूरा आगे पीछे ले जाना है ऐसे, इस तरह से सपोर्ट कहीं लेकर, यहाँ सपोर्ट लेकर आप ऐसे लेग का मूवमेंट कर सकते हैं आगे पीछे। और आप लोअर बैक का मूवमेंट कर सकते हैं, लोअर बैक होता है ना उसका मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरा आपको नीचे हाथ ले जाना होगा, ज़मीन को छूना होगा। ज़मीन को छूएंगे ना तो एक बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेचिंग होगा यहाँ पे आपके हैमस्ट्रिंग में, लेग के पीछे मसल्स में और ऐसे। और जब पीछे जाएंगे ना, पूरा पीछे ले जाना है, तो आपका लोअर बैक यहाँ पे उसका मूवमेंट होगा। और आप जो पैर फैला के करते हैं ना, पूरा पैर फैला लेंगे ऐसे जो करते हैं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। पूरा पैर आपको फैलाकर फिर आपको जो पैर की जो अंगूठी होता है ना, उसको पकड़ना है, उसको छूना है। तो ये सारी फ्री मूवमेंट है। तो जितना भी मैं करता हूँ मैंने बता दिया। अगर और बहुत सारी मूवमेंट अगर आपको लगता है तो आप जाकर गूगल या यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं। तो इस सारे वार्म अप को आप 5 मिनट करिए, कोशिश करिए 5 मिनट से ज़्यादा ही करिए, 5 से 10 मिनट। तो ये तो हो गया आपका पहला वार्म अप। अब आता है दूसरा वार्म अप। तो दूसरा वार्म अप आपको क्या करना है, आपको जैसे कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। बहुत फास्ट नहीं करना, आपको नॉर्मल करना है। या साइकिलिंग कर सकते हैं, रोप स्किपिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल में आप थोड़ा बहुत रनिंग कर सकते हैं। बहुत फास्ट नहीं करना है, तो इसके भी आप 5 मिनट कर लीजिएगा। तो दोनों वार्म अप मिला के ना आपका 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पहला वार्म अप 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, दूसरा भी लगभग आप 5 मिनट, तो 10 मिनट पे आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा वार्म अप। अब आता है तीसरा वार्म अप। तो तीसरा वार्म अप आपको क्या करना है, जैसे सपोज दैट आप ये दोनों वार्म अप आपने ख़त्म कर लिया, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जैसे आप सपोज दैट आज आप चेस्ट का वर्कआउट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको चेस्ट का सही से वार्म अप करना है। तो या तो आप पुशअप सही से लगा लीजिए,
पुशअप सही से लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो मसल है वो सही से पंप हो जाए। अगर सपोज दैट मैं बैक का बता रहा हूँ, ठीक है, तो बैक का वर्कआउट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बैक का सही से वार्म अप करना है। तो इसके लिए आप पुलअप्स लगा सकते हैं, नहीं तो जो लेग्स पुल डाउन होता है, लेग्स पुल डाउन मशीन में आप हल्के वेट से आप उसमें वार्म अप कर सकते हैं। आप सेट लगा लीजिएगा, 3-4 सेट लगा लीजिएगा, रेपिटेशन हो ज़्यादा लगाइएगा। मैं कहने मतलब आपको जो मसल वो सही से पंप होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका तीसरा वार्म अप। अब आता है चौथा। तो चौथा जो आपका वो वार्म अप नहीं है, उसे बोलेंगे स्ट्रेचिंग। आप जब एक्सरसाइज शुरू करते हो, जैसे आप सपोज मैं थाई का बता रहा हूँ, आप लेग का वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तो हर सेट के बाद जब आपने सेट ख़त्म कर लिया तो उस समय आपको उसका स्ट्रेचिंग करना है। तो लेग के लिए क्या करेंगे, जैसे आपने अपना एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया, सेट आपने ख़त्म कर लिया, तो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत हैवी लगाते हैं, काफ़ी इंटेंसिवली वर्कआउट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है मसल में। तो आप बीच में सेट ख़त्म होने के बाद आप इसका ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो आपको मसल को सही से खींचना है, ठीक है, आप सही से मसल खींचेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आराम मिलेगा, आपको थोड़ा पेन आप थोड़ा ख़त्म होगा, रिलैक्स मिलेगा। बाइसेप्स का जैसे आप स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं ना, तो सेट के बाद एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आपको कैसे खींचना है, कैसे खींचेंगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा, तो आपका पेन है ना, आपको बहुत आराम मिलेगा, आपका पेन ख़त्म होगा। तो ये तो हो गया आपका चौथा स्ट्रेचिंग। अब लास्ट आता है, लास्ट वो भी स्ट्रेचिंग है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, जब सारी एक्सरसाइज आपने ख़त्म कर लिया, जब आप घर जाने को तैयार हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे सपोज दैट आपने चेस्ट का आपने वर्कआउट किया है, ठीक है, तो चेस्ट का सही से स्ट्रेचिंग करना है। तो आपको क्या करना है, मसल को सही से होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना है। तो आपको कुछ देर 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। जैसे मैं चेस्ट का मैं बता रहा हूँ, इसको सही से आपको स्ट्रेचिंग करना है इसका, ठीक है, खींचना है उस मसल को। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा आपका, 30 सेकंड ऐसे होल्ड करके रखेंगे, फिर आपको छोड़ देना। उसे आप 3 बार करिएगा, 3 सेट करिएगा और 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना उस मसल को। और एक चीज़ और, जब भी आप उस मसल का स्ट्रेचिंग करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जैसे चेस्ट का मैंने बताया, तो होल्ड करके रखेंगे 30 सेकंड तक। उसके बाद आपको 30 सेकंड के बाद छोड़ देना है, फिर 5 सेकंड के अंदर ही आपको दोबारा उसका स्ट्रेचिंग करना है। तो इसी तरह आप इसका 3 से 4 सेट करिएगा। तो ये तो आपको बताने के लिए मैंने चेस्ट का स्ट्रेचिंग बताया। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेचिंग, जैसे बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, शोल्डर का, लेग का, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और आपका मसल सही से रिकवर होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आराम से मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 15 मिनट से ज़्यादा आपका होगा नहीं। 15 मिनट में आपका पूरा जो वार्म अप और स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाएगा। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग में आपको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा आप एक्सरसाइज कम कर लीजिए, थोड़ा वेट ट्रेनिंग थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन वार्म अप और स्ट्रेचिंग आप सही तरीके से करिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और बहुत सारे मैं फिटनेस टिप्स से शॉर्ट वीडियो में बनाता रहता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर भी लिंक मैं डाल दूँगा। तो बस यही आपको बताना था। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।